जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर ट्रिक विद मैथ में। तो आज संडे यानी 20 तारीख को जो मॉक टेस्ट हुआ था RW के ऊपर SSC-GD का, उसका सोल्यूशन मैं कराने वाला हूं। उसके अंदर आपको जो ऐप के अंदर जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो आपको सोल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि उसका जो मेथड होगा वो लॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। जो आपको एग्जाम के अंदर है वो मुसीबत है वो खड़ी करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको टाइम है वो ज़्यादा लगने वाला है। जो मैं सोल्यूशन कराऊँ वो आपको सोल्यूशन करके जाना है, वही आपको तरीका समझना है। क्योंकि आपका जो SSC-GD का जो पेपर होता है वो 60 मिनट का होता है, इसलिए आपको 80 क्वेश्चन को 60 मिनट नहीं, आपको 50 मिनट के अंदर हल करना है, ताकि आपको दोबारा है उस एग्जाम को देखने के लिए आपको पता लग जाए कि कौन सा क्वेश्चन आपको सही है, कौन सा गलत है। इसलिए टाइम है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर है वो रोल निभाने वाला है SSC-GD के अंदर। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। आज का जो मॉक टेस्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन रहा था, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बावजूद दुकानदार को 48 का लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत है वो कितना होगा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है 400 रुपये इन्होंने अंकित मूल्य दे रखा है, इसके ऊपर 20% की छूट देने के बावजूद 48 से क्या करता है, लाभ करता है। 20% की छूट देने के बाद में वस्तु है वो कितने की बच जाएगी, 80 की बच जाएगी। इतने से कट जाएगा, कितने में बच जाएगा, 8 चौका 32। 320 है वो इसका क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। 320 इसका SP हो जाएगा। इसमें से 48 घटाओगे, 48 क्योंकि इसका प्रॉफिट है, 48 घटाने के बाद में जो वस्तु बचेगी उसका वो क्या बचेगा, CP बचेगा। CP बचेगा। CP को जो घटाने के बाद में जो वैल्यू आएगी उससे आपको 48 को उस वैल्यू से भाग करके 100 से गुणा कर देना, तो आपका प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा। तो आगे सवाल नंबर नेक्स्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है वो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, वो बहुत आसान है, वो आप अगर जोड़ घटाओ वो आप कर सकते हो। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर 3। इसके अंदर बेलन का जो आयतन और क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2πr। अच्छा ये तो होता है बेलन का क्षेत्रफल 1 नंबर, और 2 नंबर दे रखा है इन्होंने बेलन का आयतन। आयतन क्या होता है, πr स्क्वायर। इसके अंदर हमें पूछ रखा है h का मान है वो इसका कितना होगा। इसका मान हमारे पास में इन्होंने दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 88 और आयतन दे रखा है 132। अब देखो इसको किस तरह निकालोगे, आपको कोई कुछ हल करने की जरूरत नहीं। यहाँ से आप मान किसका निकालोगे, πr का मान निकालोगे, 2 यहाँ से हट जाएगा, मान ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर 44 बन जाएगा। πr का मान यहाँ पर फिट कर दोगे, फिट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी आपकी r की। r के निकलने के बाद में वैल्यू यहाँ पर रखोगे और इसको भाग ले लोगे 22/7 से और r से, तो मान है वो किसका निकल के आएगा, आपका h का मान निकल के आएगा। इसलिए क्या काम करोगे, आज πr को इसके अंदर फिट कर दोगे तो यहाँ पर मान निकल के आ जाएगा, r तो यहाँ पर आ जाएगा बाहर, और πr इज इक्वल टू 132। यहाँ पर πr का मान 44 है, तो r का मान है वो कितना आ जाएगा, इसको 44 से भाग दोगे तो मान कितना निकल के आ जाएगा, r का 3 निकल के आ जाएगा। r का मान 3 आएगा, r का मान यहाँ रखोगे तो h का मान ऑटोमेटिक है आपका निकल के आ जाएगा। आगे कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर r का मान इसके अंदर रखना है, तो मान है वो h का निकल के आ जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है। अब देखो a + b 4 और a 0 6 7 b, ये क्या है, 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित है, 11 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, जो सम संख्या के अंकों का और विषम संख्या के अंकों का डिफरेंस या तो 11 से डिवाइड मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। 4 और 0 0, 4 4 7 11, और इसको इससे जोड़ो a + 6 और a + b, ये वैल्यू बड़ी आएगी, तो a + b + 6 माइनस है वो कितना निकल गया है, 11। a + b माइनस, ये माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। अब देखो यहाँ पर इसका मान या तो 0 होगा या फिर है वो किसका होगा, 11 होगा। तो a + b बराबर या तो आएगा आपका 5 या फिर आएगा a + b बराबर 11 और 5 16। अब इसके a + b के संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। a + b के 2 ही संभावित मान है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों का योग करोगे तो मान निकल के आएगा 21। 21 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इन्होंने a और b का संभावित मान नहीं पूछा है, इन्होंने सिर्फ a + b के जितने संभावित मान पूछ रखे हैं वो पूछा है, और उनका योग करना, योग इसका निकल के आएगा 21। नहीं आता है उसका कमेंट करके आप पूछ सकते हो कौन सा सवाल आपको नहीं है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, दो संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 204 गुना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन है, आपको ऐप के अंदर दिया होगा, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ज्यादा टाइम इसके अंदर लगने वाला, वो आपको हल नहीं करना है, मैं बताऊं उसको हल करना है। अब देखो इसका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 204 गुना है, जो एलसीएम है वो क्या, एचसीएफ का 204 गुना है।
ये इन्होंने मान दे रखा है। मैंने हर एक क्लास के अंदर आपको यही बताया है कि एलसीएम होगा वो एचसीएफ का क्या होगा, मल्टीपल होगा कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि एलसीएम के अंदर एचसीएफ है वो हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर इन्होंने खुद ही कह रखा है कि एलसीएम है एचसीएफ का 204 गुना। ये जो मान है 204 गुना, एचसीएफ तो अलग निकल के आएगा। एचसीएफ इन्होंने क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है, आपको 12 दे रखा है। तो ये जो मान आएगा ना 204, इसके अंदर जो दोनों की दोनों क्या होगा, गुणनफल होगा उन दोनों संख्याओं का, जिसका एचसीएफ है वो 1 निकल के आएगा। अब इसका क्या करोगे, विखंडन करोगे, इसको तोड़ोगे, कितने से कटेगा ये 51 और 4, 51 और 4 को तोड़ोगे कितने से कटेगा, 17 गुना 4 गुना 3, इतने से कटेगा ये। अब देखो इन्होंने एचसीएफ हमारे पास में 12 दे रखा है, तो एचसीएफ बराबर है वो कितना हो जाएगा 204 गुना 12। फिर इन्होंने कहा है संख्याओं के बीच का अंतर है वो 60 है। संख्या हमारी x और y मान सकते हो, दोनों का अंतर हमारे पास में 60 दे रखा है। अब देखो हर एक क्लास के अंदर मैंने पहले भी कराया था, आपको जितनी क्लास कराई है उसके अंदर बताया था x और y अंतर दे रखा है या फिर इसका योग दे रखा हो। योग जो वैल्यू आएगी अंतर दिया होगा या फिर है वो योग दिया होगा, ये हमेशा है वो क्या होगी, एचसीएफ की मल्टीपल होगी। एलसीएम भी हमेशा ही एचसीएफ का मल्टीपल होता है। जोड़ घटाव होने के बाद में जो संख्या बचेगी वही भी आपकी एचसीएफ की क्या होगी, मल्टीपल होगी। इसका मतलब ये क्या है, एचसीएफ का मल्टीपल है। मल्टीपल एचसीएफ कितना है 12 है, तो 12 इसमें से 12 आ जाएगा, 12 5 60। इसका मतलब क्या काम करोगे आप, ये 5 है, ये 5 उन संख्याओं का अंतर है जो आपको एचसीएफ उसका 1 मिलेगा। जो संख्या क्या है यहाँ पर ये है। अब इनमें 3 संख्या दे रखी है, आपको 3 में से 2 संख्या बनानी है। वो 2 संख्या बनानी है जिसका अंतर आपको 5 देखने को मिले, क्योंकि 12 से गुणा करोगे तो संख्या बड़ी निकल के आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको इसको तोड़ दिया है और इसको भी तोड़ दिया अलग अलग, क्योंकि एचसीएफ को तोड़ने के बाद में ये 5 बचेगा। ये 5 उन अनुपातों का अंतर होगा जो आपका क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर एचसीएफ बाहर निकालने के बाद में जो वैल्यू बचेगी उसका 3 में से आपको 2 आपको यूज करनी है। इसमें से 2 यूज किस तरह करोगे, एक तो आपको बाहर सीधी दिख रही है 17 नंबर, 17 एक तो होगी, इसके अंदर 1 3 और 4 में से क्या बनाओगे, 3 और 4 क्या होता है 12। अब देखो 3 17 और 12, 17 और 12 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 5 है। जो आपको यहाँ पर दे रखा है 5, वही आपको यहाँ पर बनाना है। तो वो यहाँ पर 17 - 12 बन गया 5 है। इसका मतलब जो संख्या होगी जो एचसीएफ निकालने के बाद में वो 17 और 12 बन जाएगी। इसको हम 12 से गुणा कर दें, 5 से गुणा कर देंगे, नहीं एचसीएफ से गुणा कर देंगे इसको, तो ये संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। और क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछ रखा है, इन्होंने पूछ रखा है x + y का योग, यानी x और y का इसका योग पूछ रखा है। तो अब देखो इसको आप ऐड कर दो, 17 + 12 कितना बन गया 29। 29 को 12 से गुणा करोगे तो इसका आंसर है वो निकल के आ जाएगा 12 × 9 = 108, जिसका इकाई का अंक 8 होगा। जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है वो आपको दिख रहा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है वो सी हो जाएगा। ये सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल के अंदर दिया हुआ है 19 संख्याओं का औसत चॉइस है। ये वही सवाल है जो पिछले मॉक टेस्ट के अंदर था और औसत के अंदर स्पेशल मैंने क्लास आपको वहां पर दे रखी है, जिसका डिफरेंस आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट है वो अलग तरीके से आपको बता रखा है। इसका जो सॉल्यूशन आपको मॉक टेस्ट के अंदर दिया हुआ है उस तरह आपको नहीं करना है। उस तरह क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको पॉइंटों के अंदर संख्या दी हुई है, दोनों के दोनों 8 संख्याओं का औसत है वो 26.5 है और 12 संख्याओं का औसत 21.5 है। इनका अगर आप गुणा करोगे तो आपको इनके अंदर हालत आपकी खराब होने वाली है। इसके अंदर 4-5 मिनट आप इस क्वेश्चन के अंदर है वो लगा दोगे, जो आपको है वो मेन एग्जाम के अंदर है वो यहाँ पर आपको नुकसान देगी। आपको यहाँ पर मिनट आपको यूज नहीं करने, आपको यहाँ पर मिनट है वो बचानी है। अब आपको किस तरह आप मिनट को यहाँ पर बचाओगे, देखो 19 संख्याओं का औसत है 24 है। यहाँ पर मैं एक भी संख्या को आपको गुणा नहीं कराऊंगा, देख लेना इसी सवाल के अंदर। 8 संख्याओं का औसत है वो 26.5 है और 12 संख्याओं का औसत है वो 21.5 है। अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊं उस पर गौर करना। 19 संख्या क्या है, यहाँ पर टोटल संख्या है और यहाँ पर संख्या कितनी बन रही है 20 बन रही है। 20 बन रही है, एक संख्या एक्स्ट्रा आ गई, तो एक्स्ट्रा आपको पता है कौन सी आई है, क्योंकि पहले यहाँ तक संख्याओं का योग 8 है, अंतिम से यहाँ तक है। जो 8वीं संख्या है वो दोबारा इसके अंदर ऐड हो चुकी है।
जिस कारण इसका जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, जो गड़बड़ होने वाली है इसके अंदर, औसत के अंदर, वो होने वाली है। देखना गुणी संख्याओं का औसत है वो 24 है, यहां पर रखोगे 24, एवरेज औसत इन संख्याओं कितना है 24 है। इसके अंदर है वो कितने का डिफरेंस है 2.5 है वो प्लस है, और यहां पर कितने का डिफरेंस है 2.5 है वो माइनस है। अब देखो यहां पर, यहां 8 संख्या है, यहां पर 12 है। अगर यहां पर 8 होती है, अगर यहां पर 8 होती तो हम सीधा काट दे तो 8 ही संख्या हो जाती, वो 24 हो जाती। कोई भी माइनस नहीं करना ना पड़ता और ना आपको ऐड करना पड़ता। अब इसको इससे गुणा करने में आपको तकलीफ हो रही होगी, तो आप क्या काम करोगे, इसको भी और फ्रैक्शन के अंदर तोड़ दोगे और भी आपका सवाल हल आसान हो जाएगा। देखो 8 दूनी 4 दूनी 8, 4 दिया 12, जो अनुपात के अंदर आ चुकी है 2:3 के अंदर। अब तो आप उम्मीद करता हूं कि गुणा कर लोगे इसको, 2 गुणा 2.5 कितना बन जाएगा 5, 5 किसका है पॉजिटिव। 3 को 25 से गुणा करोगे 7.5 जो क्या है माइनस है। अब इन दोनों को आपस में घटाओगे तो मान कितना निकल के आ जाएगा 2.5 किसका माइनस का। अब देखो 2.5 माइनस का निकल के आया है, जो इस अनुपात के ऊपर निकल के आया है। हमें इसको रियल वैल्यू के ऊपर निकालना है, जो हमने कितने से काटा था 4 से काटा था, तो इसको 4 से गुणा कर दोगे। 4 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि हमने इस पूरे वैल्यू को फ्रैक्शन के अंदर तोड़ने के लिए लाए थे, हम 4 से इसको भाग दिया था। जिस तरह हमने इसको भी 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो मान निकाला है वो इस फ्रैक्शन का निकाला है, जो अनुपात है वो इसका निकाला है। तो रियल वैल्यू का 4 से गुणा करने से मान है वो कितना निकल के आ जाएगा 10 निकल के आ जाएगा। 10 क्या है इसका माइनस के अंदर 10 है। अब माइनस के अंदर क्यों आया है, क्योंकि जो 8 आएगा, जो 8 नंबर संख्या है वो 24 में होकर वो क्या है 24 से कम है। 24 से कम कितनी है 10 कम है, तो इसका मतलब 8 नंबर संख्या कितनी है 14 है। हमें पूछ रखा है इन्होंने, तो शेष संख्याओं का औसत है वो कितना होगा। अब देखो 8वीं संख्या छोड़ दी जाए, यानी जो 8वीं संख्या 14 है, 14 को छोड़ दी जाए तो बाकी पीछे बच गए 18 संख्या, इसको मिटा दूं मैं आपको, बाकी बच गई 18 संख्या। अब देखो 18 संख्याओं का अगर औसत 24 कब होता है औसत 18 संख्याओं का, जब जो 8वीं संख्या है वो 24 होती, जो बाहर निकली है तब 24 होता, लेकिन 8वीं संख्या हमने बाहर निकाली है 14, तो तब इसका औसत है वो घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि 24 से ज्यादा मान है वो बाहर नहीं लेके गया है, वो इससे 24 से कम मान है वो बाहर लेके गया है। इसलिए जो इसका मान आएगा वो 24 से वो एक्स्ट्रा आएगा। 24 से एक्स्ट्रा है वो कितना आएगा, देखो 14 बाहर गया तो कितना कम हुआ है इसके अंदर 10 है वो कम हुआ है, 10 कम हुआ है। जो 10 कम हुआ है इसके अंदर, वो इसके अंदर है वो ऐड हो गया 18 के अंदर। जो 10 ऐड हुआ है वो 18 के अंदर ऐड हो गया, तो आपको इसको 18 के अंदर बांट देना है। 18 की 18 संख्याओं के अंदर बांट देना है, एक के अंदर नहीं बांटना है, क्योंकि 10 कम हुआ है तो 10 18 के अंदर बांटोगे तभी औसत के अंदर ऐड होगा। इतने से कट जाएगा 5/9, कितने से कटेगा 5 9 45, 0.95 45, 95 45, 0.55 है वो एक्स्ट्रा होगा, कितने से 24 से 24.55 है वो एक्स्ट्रा है वो मान है वो निकल के आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन्होंने कहा एक दशमलव स्थान तक सही है, जो इसका लगभग मान है वो आपको बताना है। तो आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट सवाल के अंदर, दो वस्तुओं की कीमत 4:5 के अनुपात में है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि होती है, देखो पहले इसके अंदर 4:5 के अनुपात में संख्या वृद्धि होती है और दूसरी की कीमत में 30% की कमी होती है, तो ए और बी की नई कीमत है वो 10:7 के अनुपात में हो जाती है। अब देखो यहाँ पर कितने की कमी हुई है, कितने की वृद्धि हुई है हमें नहीं पता। इन्होंने कहा है कि दूसरे की कीमत में 30% की कमी होती है, 30% की कमी होती है, इसको कितने से गुणा करोगे 3/10, 5 15 यानी 1.5 की क्या होगी यहाँ पर कमी होगी। यहाँ पर कितने की कह रहा है ये x% की वृद्धि हो रही है, हमें नहीं पता यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, हम मान के चलते हैं यहाँ पर x% की, ना मानकर आपको x की वृद्धि हो रही है। अब इस तरह के सवाल के अंदर क्या काम करना है, ये तो परसेंट के अंदर आ गया, थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर परसेंट के अंदर ना आए तो आपको इस तरह हल करना है। आपको जो पुराना
जो पुराना तरीका है वो आपको यूज नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर 7 को 4 से गुणा करोगे 28, और 10 को 5 से गुणा करो कितना बन जाएगा 50। इसका डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 50 और 28, 50 माइनस 28। देखो इसमें से घटाया है तो इसको इससे गुणा करो कितना बन जाएगा 15, इसको इससे गुणा कर दो कितना बन जाएगा 7x। अब देखो हमने यहाँ से यहाँ तक किया तो इसको गुणा करने से इसको घटाया है, तो इसको ही गुणा करने से इसको घटाएंगे तो इसका मान बराबर में कितना निकल के आ जाएगा 15 माइनस 7x। 50 में से 28 और इधर में से ये भाई माइनस आ जाएगा यहाँ पर 15, ये हट जाएगा यहाँ से 15 यहाँ से हट जाएगा, 50 माइनस कितना आ जाएगा 3 4 43, तो मान है वो 7x माइनस बराबर कितना आ जाएगा 13, यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर में यहाँ पर तो x का मान है वो कितना निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। अब x का मान 1 आया यानी इसमें से हम 1 ऐड करेंगे तभी मान आएगा। लेकिन हमें पूछ रखा है इन्होंने परसेंट के अंदर कि परसेंट के अंदर कितना ऐड करोगे, तो 4 1 है वो 4 का कितना परसेंट होता है गुणा 100 कितना आ जाएगा 25%। इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के अंदर है किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 15, ये भी आप कर लोगे क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये देखा है 26,082 है, इसको क्या करना है उल्टा ही लिखना है, 5 या 15 है और 5 दूनी 10, इन्होंने बढ़ती की है 20 में से 3 बढ़ती हुई कितनी हो जाएगी 23 की, ये किसका मान है 23 गुणा 20, इसको उल्टा करके लिखना है और इसको हल कर देना है। तो ये सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट ईयर। जब वर्ष की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर से आधे के बराबर होती है तो इस सवाल का आंसर है वो 6000 आ रहा है। जो इसके अंदर सोल्यूशन दिया हुआ वही सेम सोल्यूशन इसका होने वाला है क्योंकि ये बेसिक तरीके से वो होगा सवाल। सवाल नंबर नेक्स्ट, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10 वर्ष वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है, 2 वर्ष के अंत में 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर बताइए। ये इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल के अंदर 2 तरीके से आपका सवाल आता है। इसके अंदर एक सवाल आता है इसके अंदर कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का ब्याज के बीच का अंतर बताइए कितना होगा, या फिर चौथे वर्ष और 5वें वर्ष के ब्याज के बीच का अंतर बताइए कितना होगा, या फिर सवाल आता है 8वें वर्ष और 9वें वर्ष के ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। ये तो हो जाएगा अलग है, और जो इस ऐप के अंदर जो मॉक टेस्ट के अंदर आज सवाल दिया हुआ है ये होगा थोड़ा अलग। ये आपको किस तरह करना है वो आपको बताऊंगा, और जो अलग तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों में से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, वो भी आपको बता दूंगा कौन सा आपको देखने को मिलेगा परीक्षा के अंदर। वही सवाल आपको देखने को मिलेगा, देख लेना, और वही आपको करके जाना है। ये सवाल नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ आपको वही देखने को मिलेगा परीक्षा के अंदर। आइए पहले इसी सवाल की ओर चर्चा कर लेते हैं। पहले 2 वर्ष पहले मान लेते हैं, प्रिंसिपल इसका कितना होगा 10,000 मान लेते हैं क्योंकि इन्होंने 4 वर्ष के लिए दे रखा है। 10,000 मान लेते हैं, 2 साल का मिश्र धन है वो यहाँ पर कितना निकल के आएगा 10 वर्ष के हिसाब से। देखो 10 11/10 11/10 कितना आ जाएगा यहाँ पर 10,000 यानी 12,100 है वो इसका 2 साल का मिश्र धन आएगा। लेकिन आपको 10,000 में से इसको माइनस करना है तो कितना निकल के आ जाएगा 2 साल का ब्याज 2100 निकल के आ जाएगा। 2 साल का 2100 ब्याज निकल के आएगा। लेकिन होने का 4 साल का और 2 साल का, अभी हम 4 साल का और निकालेंगे। 4 साल का किस तरह निकालोगे, यही मान यहां पर सेम आ जाएगा 11/10 और 11/10 और 11/10, 4 बार गुणा करना है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1331 गुणा 11 कितना आ जाएगा 1, इसमें जोड़ो कितना 4 4, 3 में से 3 जोड़ोगे 6, 3 में से 1 जोड़ोगे 4 और 1, 14,641। इसका ब्याज आ जाएगा 4 साल का 4,441। इन्होंने अंतर पूछ रखा है तो अंतर आप यहां पर निकाल दो, 2100 को इसमें से माइनस कर दोगे, 0 0 21 2, 1 में से 1 4 5 2, 2541 है वो इसका 2541 है वो इसका क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा। जो अंतर हमारे पास में कितना दे रखा है 5,082, यानी
2541 का मान दे रखा है हमने 5082, एक का मान 2 हो जाएगा, इसको 10,000 से गुणा कर दोगे, मान है वो कितना निकल के आ जाएगा 20,000, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो होगा इस तरह सवाल, लेकिन ये सवाल आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं जो सवाल देखने को मिलेगा वो आइए मैं आपको बता देता हूं कौन सा आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी परीक्षा के अंदर नहीं आने वाला। देखो परीक्षा के अंदर कौन सा सवाल आएगा, ये आरडब्ल्यू ने खुद पास में से है वो करके दिया है ये सवाल, क्योंकि 4 साल वाला है वो आ जाता है, इसलिए इन्होंने डिफरेंस करके वो दे दिया। अब देखो ये पूछेगा आपको दिस जरा यहां पर देख लो, 1000 यहां पर प्रिंसिपल है, ये आपको कहेगा आप 1000 ले लो या फिर 10,000 ले लो, कौन सा मान यहां पर ले सकते हो। मैंने आपको 1000 लिया क्योंकि मैंने 3 साल के लिए आपको बता रहा हूं। ये कहेगा 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज के बीच में अंतर बताओ। 2 साल का और 3 साल का और दूसरे साल का और तीसरे साल का, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये सवाल आपको आएगा तो ये मिलेगा आपको कि दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज और तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, गौर से सुनना आप कौन सा देखने को मिलेगा, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज और तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, दोनों के बीच अंतर बताओ कितना होगा। ये आपको 100% ये सवाल देखने को मिलेगा। या तो यहां पर ये आपको ये मिलेगा कि 6ठे साल का चक्रवर्ती ब्याज और 7वें साल का चक्रवर्ती ब्याज, दोनों के बीच में आपको अंतर बताना कितना होगा। साल आपको कौन सी दे दे, चाहे यहां पर 10 दे दे चाहे यहां पर 11 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पिछली 2021 के अंदर भर्ती हुई थी, उसके अंदर है वो सवाल आया था 8 साल का और 9 साल का चक्रवर्ती ब्याज के बीच में अंतर। यहां पर देखो किस तरह होगा, यहां पर ये प्रिंसिपल है, किस तरह करना है इसको, प्रिंसिपल है 1000, तीसरे साल का पूछे और दूसरे साल का पूछे। देखो तीसरे साल का ब्याज अब किस तरह निकल के आ जाएगा, इसका क्या काम करोगे, 1/10 करोगे, ये तो निकल के आ जाएगा पहले साल का ब्याज, ठीक है। दूसरे साल का करोगे 11/10 और तीसरे साल का करोगे 11/10, ये तो हो गया तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। 3 सालों का ब्याज नहीं है, तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज है ये, और इसमें से माइनस करोगे दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, 1/10 पहले साल का और दूसरे साल का 11/10। और देखो ये बाहर कॉमन आ जाएगा। इसका आसान तरीका बताऊंगा आपको किस तरह करना है। 11/10 माइनस है वो 1 आ जाएगा, यहां पर ये आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा 110 और गुणा इस 10 में से 1/10, तो मान निकल के आ जाएगा यहां पर 11। अब देखो अब 11 इसका डिफरेंस निकल के आ गया 2 साल का 3 साल का। अब ये बता देता हूं ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह होता है। देखो यहां पर किस तरह करना आपको, ये हो गया 100, यहां पर प्रिंसिपल आप 100 मान के चलो, प्रिंसिपल आपको 100 है तो इसका पहले साल का ब्याज जो मिश्र धन होता है वो कितने से बढ़ेगा, 11/10 से बढ़ेगा। जिस तरह मान है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 110, और ये 11/10 बढ़ के कितना हो जाएगा 121, फिर ये 11/10 बन के वो कितना हो जाएगा 1331, यानी 133 पॉइंट है वो 1 हो जाएगा। ये सर्कल है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इस तरह चलती जाती है। आपको दूसरे साल का ब्याज निकालना है या तीसरे साल का निकालना है। दूसरे साल का निकालना है तो पहले साल का क्या काम करोगे, 1/10 करोगे। यहाँ पर देखो 100 का 11/10, 110, ब्याज यहाँ पर कितना मिल गया 10 मिल गया, पहले साल का ब्याज 10 मिल गया। अब देखो यहाँ पर ब्याज हमारे पास में कितना मिल रहा है 11 मिल रहा है, और यहाँ पर अब ब्याज हमारे पास में कितना मिल रहा है 12.1 मिल रहा है। अब देखो ये वैल्यू किस तरह जा रही है आगे, 10, ये इसका क्या हो गया 11/10 और ये इसका 11/10, ये हो रहा है 11/10, 11/10। यहां से मिश्र धन भी 11/10 से जाएगा और ब्याज है वो भी अगले साल के लिए 11/10 के लिए बढ़ेगा। इस तरह मान है वो बढ़ता जाता है और इसका डिफरेंस निकालते हैं तो हम इस तरह है वो हम करते हैं।
ब्याज भी आपका 11/10 से बढ़ेगा और मिश्र धन भी आपका 11/10 से वो बढ़ेगा। इस तरह पहले साल का ब्याज निकालोगे 10, फिर दूसरे साल का निकालना है उससे 11/10 से वो कटते जाना है, तो अगले साल का ब्याज अब निकल के आ जाएगा जो आपको दूसरे साल या तीसरे साल के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल के अंदर पी और क्यू ने क्रमशः ये कर लोगे आप, क्योंकि इन्होंने पूंजी निवेश कर रखी है, इसका अनुपात निकालना है 15:45 1:3 आ जाएगा। जो 4 का मान इन्होंने 20,000 वो दे रखा है। तो आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ए और बी ने किसी काम को 12 दिए भी कर लोगे आप। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला भाग 80 किलोमीटर की और दूसरा भाग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत है, ये भी कर लोगे आप, क्योंकि ये तो आसान है, दोनों का दोनों मान औसत दे रखी है इन्होंने। एलिगेशन लगा के भी कर सकते हो इसको। सवाल नंबर नेक्स्ट, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे में 13 घंटे में भर सकते हैं, ये भी कर लोगे आप, आसान है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ये सवाल है, ये बहुत मुश्किल है। ये देखो इस तरह के सवाल आपका दो तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर है वो एसपी, यहाँ पर समान है, एसपी दोनों की दोनों क्या है यहाँ पर समान है 1 और 2, और सीपी यहाँ पर क्या है अलग है, CP1 और CP2 दोनों अलग है, दोनों आपको पता नहीं है वो कितनी है। इस सवाल के अंदर आप एक सूत्र ऐड करोगे, वो कौन सा ऐड करोगे जो आपको अलग ही है देखने को मिलेगा। देखो पहला इसके अंदर आपको सूत्र बता देता हूँ, कौन सा सूत्र आपको ऐड करना है। सो x + y + 2xy, ये सूत्र आपको यहां पर है वो ऐड करना है। अगर आपको यहां पर दोनों की दोनों जो परसेंटेज है दोनों की दोनों अलग दी हो और एसपी यहां पर है वो समान दिया हो और सीपी अलग है, जहां पर एसपी समान हो गया सीपी आपको ऑटोमेटिक अलग देखने को मिलेगी। ये नहीं इसके अंदर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, आप खुद ही सोचना है इसके अंदर दिमाग के अंदर। तो ये सूत्र यहां पर यूज करना है। अगर दोनों की दोनों परसेंटेज सेम हो तो आपको ये करना है x² माइनस दोनों के अंदर एसपी सेम होगी सीपी अलग होगी और परसेंटेज सेम होगी, तो ये यूज करना है। इसके अंदर 100% आपको हानि होगी। हानि कितनी होगी, जो परसेंटेज होगी वो यहाँ पर रख दोगे, स्क्वायर करके उसको 100 से भाग दे दोगे, वो किसका मान निकल के आएगा हानि का निकल के आएगा। कितनी ओवरऑल परसेंटेज है वो हानि हो रही है। अलग अलग दी हुए तो ये सूत्र यूज करना। ये देखो मैं आपको करा देता हूँ, इसके अंदर दिया हुआ है 15% और 13%। देखो यहाँ पर कहोगे 100, x का मान कितना है 15 क्या है लाभ है, और माइनस हानि कितनी है 13। यहाँ पर देखो +2 और x का मान कितना है 15 और y का मान कितना है माइनस है 13। जो हानि हो रही है उसको माइनस के अंदर यूज करना है, तो x + y का मान है वो कितना निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। अब देखो ये हो गया 202, 15 में से 2 गया 2, तो यहां पर आ जाएगा 200 प्लस 15 दूनी 30, 30 को 13 से यूज करोगे 339, 390, 13 से गुणा करोगे 15 दूनी 30 को 390, किसका मान आएगा माइनस में आएगा, तो भाग में कितना आ जाएगा 202। अब इसको माइनस करोगे तो मान है वो कितना निकल के आ जाएगा 190/202। इसको भाग दोगे तो 0.94 है वो इसका राइट आंसर है वो निकल के आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। गुणा करके आप देख सकते हो। इस सूत्र को आप यूज करना है और इसको याद करना है दिमाग के अंदर। परीक्षा के अंदर अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको इसको सूत्र को याद करना पड़ेगा। कहीं भी आपको इस तरह आपको वैल्यू देखने को मिल जाए, इस तरह इसके अंदर दी हो 13% या फिर यहाँ पर 9% भी दे सकता है, 9% दे सकता है, और यहाँ पर 9% 13% दे सकता है, दोनों अलग। तो यहाँ पर अगर ये सूत्र नहीं लगाओगे तो आपके इस सवाल के अंदर पसीने छूटने वाले हैं। कम से कम 10 मिनट इस सवाल के अंदर लगा जाओगे आप सूत्र यूज नहीं करोगे तो। अगर फ्रैक्शन या परसेंटेज आसान आ गई तो आप कर जाओगे, बाकी ये सूत्र को यूज करना, परसेंटेज कौन सी भी आए सबके अंदर है ये सूत्र चलेगा। सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट एक अर्धगोला कटोरा दिया हुआ है, इसको किस तरह करोगे आप। अर्धगोले का जो इन्होंने अर्धगोले का एक कटोरी स्टील है, इसका आयतन अर्धगोले गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 πr³। तो 2/3 पाई और r इसके अंदर है बड़ी r है, जो 2 हो जाएगी, इसका स्क्वायर माइनस r1 का छोटी r का स्क्वायर।
क्यूब। तो इसको हल करोगे तो आपका राइट आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर बड़ी आर माइनस में छोटा आर, जो बड़ी त्रिज्या होगी इसको छोटी त्रिज्या में से घटा दोगे क्यूब करके। तो ये सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक सिपाही एक चोर को 185 मीटर की दूरी से देखता है और चोर भागने लगता है और सिपाही उसका पीछा करता है। चोर और सिपाही क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जोड़ता है। 2 मिनट बाद उसके बीच की दूरी कितनी होगी? देखो इसको 185 मीटर दूरी है दोनों के बीच में, चाल इन्होंने 8 मीटर और 9 मीटर दे रखी है। तो किस तरह करेगा? इसके अंदर 1 मीटर प्रति सेकंड है वो एक्स्ट्रा होगी, इसी सेकंड से इसको तय करेगा या फिर इसको इस दूरी को तय करेगा तभी इसको हाथ आएगा वो चोर। तो इसको क्या काम करना है? इन्होंने कहा 2 मिनट के बाद में, 1 मिनट में इतनी जाएगी तो 2 मिनट में है वो कितनी उड़ जाएगी? वो 1 मीटर प्रति सेकंड है, यानी 1 मिनट में नहीं 1 मीटर है वो 1 सेकंड के अंदर जा रही है। तो इन्होंने कहा 2 मिनट यानी 120 सेकंड के अंदर 120 से गुणा करोगे यानी 120 मीटर है वो चली जाएगी 2 मिनट के अंदर। ठीक है, 2 मिनट के अंदर 120 मीटर चल जाएगी। बाकी कितनी बच गई? 185 में से 120 माइनस कर दोगे 5 6 65 यानी 65 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो इस सवाल के अंदर क्या देखने वाली, दोनों इसी सवाल के अंदर दोनों की क्या है? दूरियां समान है। तो दूरियां समान है तो इसको क्या काम करोगे आप? दोनों दूरियों को क्या कर लोगे? बराबर रख लोगे। तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 इंटू समय। 4 यहाँ पर है वो पहले की क्या है? 60 प्लस में x है, क्योंकि इन्होंने कहा दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करती है, ओवरटेक करती है तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसकी माइनस हो जाएगी। माइनस भी रख सकते हो और वो भी रख सकते हो। तो दोनों की 4 यहाँ पर आ जाएगी। 4 इंटू समय। समय इन्होंने कितना सेकंड लग रहा है? 72 सेकंड है बराबर। और दूसरे की चाल क्या है? 60 प्लस में x है। और इसको कितने से गुणा करोगे? इन्होंने कहा 18 सेकंड के अंदर। ठीक है, दोनों की दूरियां बराबर हो गई, ये कट जाएगा 18 चौकी 72। इसको 4 से गुणा करोगे 6 चौका 24 माइनस 4x इज इक्वल टू 60 प्लस में x। ये x इधर जाएगा, ये x इधर जाएगा। 5x इज इक्वल टू 60 माइनस करोगे मान आ जाएगा 180। x का मान है वो कितना निकल के आएगा? 36 निकल के आएगा। तो इन्होंने कहा है x की लंबाई और y की चाल याद करनी है। y की चाल 36 होगी तो ऑप्शन उठाओ किसके अंदर 36 है? ऑप्शन नंबर सी एक के अंदर ही 36 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आगे भी आपको हल करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप आगे भी हल है वो इसको कर सकते हो। सवाल नंबर नेक्स्ट। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों देखो पहले को 60% प्राप्त हुआ तो दूसरे को कितना होगा? 40% प्राप्त हुआ। कितने परसेंट से आ गया? 20% से। 20% का मान हमारे पास में कितना है? 6000 है। तो 100% का मान है वो कितना निकल के आ जाए? कितने से कटेगा ये? 300। यानी 100% का मान है वो कितना आ जाएगा? 300 से कट गया 3000 आ जाएगा। 100% है 3000 नहीं आएगा यहाँ पर, 6000 है। 6000 ये इससे कट जाएगा तो 300 100 से गुणा करोगे तो 330,000 आ जाएगा। 100% का मान है वो कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। फिर इन्होंने कहा है 40% मत अवैध हो गए। इन्होंने y का मान पूछ सका है, टोटल है वो मान कितना था? 40% अवैध हो गए तो वैध मत है वो कितने बच गए? यहाँ पर 60 बच गए। तो ये मान कितना है? 60% का मान किसका निकालना है? 100 का। कट गया, ये कितने से कटेगा? 5 से। मान है वो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर? 50,000। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक पुरुष और 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी काम को 121 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष और 1 महिला इस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखो 1 महीना हो गया बराबर 2 महिलाएं 2 वुमेन और इसी के बराबर होता है 3 बॉय। देखो किसी तरह आप कर सकते हो इसको। मैन, इसको इससे भाग दोगे, मैन वुमेन बराबर 2/1। ये फ्रैक्शन बनेगी एक। दूसरी क्या बनेगी? वुमेन बटा बॉय बराबर 3/2। अब देखो मैन और वुमेन का मान है वो समान करना है तो इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो 6/3। वुमेन का मान समान है, यहाँ पर भी समान है। तो इन्होंने क्या कहा? इसकी जो एफिशिएंसी है वो निकल के आ गई है। इन्होंने कहा 121 दिन में करते हैं 3 लड़के। अब देखो 121 दिन में करेंगे कितने लड़के? 3 लड़के। एक लड़के एफिशिएंसी कितनी है? 2। ये 2 हो गया हमारा टोटल काम। पूछा क्या है? इन्होंने पूछा उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 1 पुरुष 1 महिला 1 लड़का, दोनों तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दो। 6 और 3 9 नोट दो
11, इसको 11 से भाग दे दो, ये कितने से कटेगा 11 से 6, मान कितना निकल के आ जाएगा 66। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। पूरे मॉक टेस्ट के अंदर आपको सबसे मुश्किल सवाल है वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा। एक तो चक्रवर्ती ब्याज वाला सवाल है वो बहुत मुश्किल सा इसके अंदर, जो आपको कतई है वो एग्जाम के अंदर नहीं आने वाला। वो सवाल जो मैंने सवाल बताया है चक्रवर्ती ब्याज के अंदर डिफरेंस वाला, वही सवाल आपको आएगा एग्जाम के अंदर, देख लेना। और पिछली बार भी मैंने कहा था जो सवाल बताया था वही आया था, और अब कह रहा हूं जो मैंने बताया था डिफरेंस वाला सवाल 6 7 साल वाला 8 साल वाला, वही आपको देखने को मिलेगा। उसका तरीका आपको यूज करके जाना है और याद करके जाना है। अगला मॉक टेस्ट होगा RWA का, या तो उसके अंदर जो मैंने सवाल बताया वो देखने को मिल जाएगा, या फिर अगले मॉक टेस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा, जरूर देखने को मिलेगा वो सवाल आपको। और एक बताया था मैंने एवरेज का सवाल, वो आपको 100% देखने को मिलेगा। पॉइंट के अंदर सवाल आएगा आपको इस बार पेपर है वो मुश्किल आने वाला है, आसान नहीं आने वाला। एवरेज का सवाल जो इस बार जो RWA का मॉक टेस्ट में आया है ना, ये पॉइंट वाला सवाल ये आपको आएगा, जो मैंने आपको 20-30 सेकंड के अंदर करवाया। कैसे होगा, गुणा नहीं करना है इसके अंदर, एक भी गुणा नहीं करना है, फंस जाओगे गुणा करोगे तो 5-5 मिनट है वो एक सवाल के अंदर ले जाओगे। ऐसा नहीं करना, आपको जो मैं तरीका बताऊं वही आपको यूज करना है, वही आपको एग्जाम के अंदर हेल्प करेगा। जैसे आप एग्जाम दोगे तो आपको पता लग जाएगा। उसी के बाद में आप है वो मुझे याद करोगे कि जो तरीका बताया था वो कर लेते तो वो अच्छा रहते हैं, फिर पछतावा होगा, फिर है वो कुछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जनवरी के अंदर आपका एग्जाम है, तो हर संडे के अंदर मैं आपको मॉक टेस्ट लेके आता हूं। तो आज है वो पूरे मॉक टेस्ट के मैंने सोल्यूशन करा दिए हैं। जो भी पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम जहां पर आपको 24 घंटा आपके लिए वो ऑन रहता है टेलीग्राम, वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में अंदर लिंक दे रखी है, डाउट ग्रुप। वहां पर कोई भी सवाल हो वहां पर डालो आप, और उसका सोल्यूशन है वो उसी टाइम आ जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।